भाग 5 यूनियन संघ अनुच्छेद 52 से 151 राष्ट्रपति पकाने कोका दियोदसम अनुच्छेद 52 से 61 पौष से राष्ट्रपति का पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, नि से निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, दू से द्वारा निर्वाचन, यो से योग्यता, द से दशा महाभियोग, स से शपथ, म से महाभियोग। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति देश का औपचारिक नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया। अनुच्छेद कार्यपालिका और औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। कार्यपाल का वास्तविक प्रधान पीएम होता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसका निर्वाचन एकल संकर में अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। अनुपातिक पद्धति, इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवार को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। एकल संक्रमणीय, इसके द्वारा सबसे कम मत पाए उम्मीदवार के वोट को लेकर अधिक वोट पाए उम्मीदवार को वोट में जोड़ दिया जाता है। प्रथम चरण की मतगणना, इसमें उम्मीदवार की पहली वरीयता सूची गिनी जाती है। द्वितीय चरण, इसमें द्वितीय वरीयता सूची गिनी जाती है। प्रथम चरण में मत बराबर के बाद होता है। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। अप्रत्यक्ष मतदान, राष्ट्रपति का निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्य 29+2 दिल्ली या प्लस पांडिचेरी 29 राज्यसभा प्लस सभी राज्यों प्लस दिल्ली पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद सभा के 12 मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। 69वां संशोधन 1990 द्वारा दिल्ली के तथा पांडिचेरी की विधानसभा का गठन किया गया। 70वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली तथा पांडिचेरी के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। संसद, लोकसभा 545, राज्यसभा 245, विधानमंडल, विधानसभा 29, विधान परिषद 6 विधान परिषद भाग नहीं लेता क्योंकि पूरा राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसलिए। एक एमएलए के वोट का वैल्यू, एक एमएलए बटा राज्य का जनसंख्या बटे राज्य का एमएलए गुना 1000। एक एमएलए के वोट का वैल्यू, एक एमएलए बराबर कुल एमएलए का वोट बटे कुल सांसद की संख्या। नोट, भारत में 29 राज्य का वोट को मिलाने पर एमएलए का कुल वोट 5,49,495 वोट आता है, जबकि एमपी का कुल वोट 5,49,498 के लगभग आता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 11 लाख वोट लगभग पड़ते हैं। राष्ट्रपति के जनमत राशि, चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपया जमानत के रूप में आरबीआई के पास रखनी होती है। यदि राष्ट्रपति के 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा तो राष्ट्रपति की जमानत राशि जब्त हो जाएगी। इसे जमानत जब्त होना कहते हैं। यह अपमान की स्थिति है। अनुच्छेद 55, इसमें राष्ट्रपति को कोटा कहते हैं। कुल बराबर कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी प्लस वन। अनुच्छेद 56, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल में बारे बताया गया। राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले खाली हो जाती है तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। नोट, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है। अनुच्छेद 57, एक ही राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो सकते हैं। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही द्वारा निर्वाचित हुए। अनुच्छेद 58, योग्यता, नंबर 1 वह भारतीय नागरिक हो, नंबर 2 35 वर्ष आयु, नंबर 3 लोकसभा सदस्य की योग्यता, नंबर 4 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक हो। अनुच्छेद 59, दशाएं एवं शर्त,
नंबर 1, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानमंडल में किसी भी का सदस्य ना हो। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति में निर्वाचित हो गया तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। नोट, सरकारी नौकरी का लाभ का पद कहलाता है। सांसद, मंत्री, विधायक लाभ के पद नहीं है, ये जनता का सेवक है। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति का शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करती है। इसके अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के शेष 30 न्यायाधीशों के वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाए। न्यायिक शक्ति, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेता है। ये 5 प्रकार की सजा को माफ कर सकता है। नंबर 1, क्षमा, जब राष्ट्रपति किसी सजा को पूरी तरह से माफ करता है तो उसे क्षमा कहते हैं। नंबर 2, लघुकरण, इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदलते हैं, कुछ समय नहीं घटाते हैं। जैसे फांसी की सजा को आजीवन कारावास, 10 साल कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास। नंबर 3, प्रतिहार, इसमें राष्ट्रपति समय घटाते हैं किंतु प्राकृति नहीं। जैसे 10 साल कठोर कारावास को 5 साल कारावास। इसका प्रयोग फांसी की सजा पर नहीं हो सकता। नंबर 4, विराम, किसी कैदी को स्वास्थ्य उचित नहीं है तो उसकी सजा पर राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं। नंबर 5, प्रतिलंबन, राष्ट्रपति जब फांसी की सजा कुछ समय के लिए रोक लगाता है तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। यह इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कैदी याचिका दायर अपील कर सकें। नोट, राष्ट्रपति सिविल कोर्ट तथा सेना के कोर्ट के दोनों सजा को माफ कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल केवल सिविल कोर्ट की सजा को माफ कर सकता है। मौत की सजा राज्यपाल छोड़कर। राज्यपाल भी सजा माफ कर सकता है किंतु फांसी एवं सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति भी सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता। सैन्य शक्ति, तीनों सेना का प्रधान होता था। यह किसी देश से युद्ध विराम की घोषणा करता है। राजनीतिक शक्ति, यह भारत के राजदूत को विदेश भेजता है तथा विदेशी राजदूत को भारत आने की अनुमति देता है। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति, राष्ट्रपति आपात अनुच्छेद 352, जब किसी विदेश आक्रमण हो जाए तो सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात अनुमोदन करना आवश्यक है। यदि राज्यसभा कर दिया तथा लोकसभा भंग हो गई तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगी। दोनों सदनों में अनुमोदक मिलने के बाद आपात 6 माह तक लागू, अनुमोदक अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल सिफारिश के आपात लागू कर देता है तो उनकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव, नंबर 1, इसमें मूल अधिकार स्थगित कर दिया जाता है। नंबर 2, देश का संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है। नंबर 3, अनुच्छेद 352 जब लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। दी गई विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को स्थगित कर देता है। नंबर 4, अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 20 से को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार का स्थगित कर सकता है। नंबर 5, राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है। नंबर 6, संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है किंतु यह प्रभावी केवल 1 साल तक रहता है। अनुच्छेद 352 पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा हुआ है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। नंबर 1, 1962 चीन युद्ध। नंबर 2, 1971 बंगाल देश संकट। नंबर 3, 1975 आंतरिक अशांति। इसमें लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। नंबर 2, राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन। यह तब लगाया जाता है जब राष्ट्र का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक संविधान के अनुरूप शासन करेगा था। बहुमत सरकार द्वारा शासन होगा। अनुच्छेद 365 में कहा गया कि राज्य केंद्र सरकार को दिशा निर्देशों पर कार्य करेगी। यदि 355 या 365 का कोई राज्य उल्लंघन करेगा तो राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रपति आपात लागू कर दिया जाता है। राज्य के आपात के अनुमोदन 65 दिन के भीतर करना अनिवार्य है। यदि राज्यसभा ने कर दिया है तथा लोकसभा अनुमोदन के पूर्व भंग हो गई तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर करेगी। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलने के बाद 6 माह तक लागू होगा। 6 माह करके अधिकतम 3 माह तक लागू किया जाता है।
अपवाद के रूप में जम्मू और कश्मीर में राजकीय आपात 3 वर्ष अधिक तक रहेगी। पहली बार राजकीय आपात पंजाब पीईपी 1952 में लागू हुआ। राजकीय आपात का प्रभाव नंबर 1, राज्य की सारी शक्तियां राज्यपाल का हाथ चली आती है। नंबर 2, मुख्यमंत्री शक्ति विहीन। नंबर 3, राज्य की विधायी शक्ति सांस के पास शक्तियां सांस के पास चली जाती है। राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत करता है। नोट, राज्य के आपात के दौरान हाईकोर्ट में काज प्रभावित नहीं होता है। नंबर 3, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, इसमें यूएसए के संविधान से लाया गया। इसे तब लाया जाता है जब देश के वित्तीय स्थिति काफी खराब हो। इसे मंत्रिमंडल की सलाह पर लाते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिन के अंदर अनुमोदन करना अनिवार्य। यदि राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया तथा लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदित करेंगे। एक बार अनुमोदन मिलने के बाद जब तक संसद नहीं हटाती है तो यह नहीं हटता है। यह अभी तक लागू नहीं है। प्रभाव 1, राष्ट्रपति का वेतन छोड़कर से सरकारी कर्मचारी के वेतन काट लिए जाते हैं। नंबर 2, सरकारी खर्च में कटौती की जाती है। नंबर 3, टैक्स बढ़ा दिया जाता है। आपात संसद का अनुमोदन, नई लोकसभा। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, 30 दिन के अंदर 30 दिन में नई लोकसभा। राजकीय आपात अनुच्छेद 352, संसद का अनुमोदन 60 दिन में और नई लोकसभा 30 दिन में। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, संसद का अनुमोदन 60 दिन में और नई लोकसभा 30 दिन में। राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर किया जाता है, अर्थात किसी का बहुमत न मिले तो करते हैं। जब लोकसभा में किसी बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को पीएम घोषित कर देते हैं और 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। यदि उसने 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध कर दिया तो वह पीएम होगा, अन्यथा दोबारा चुनाव होगा। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति, विधेयक को रोकने की शक्ति। वीटो शक्ति का 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अत्यंतकारी वीटो। राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह रद्द कर देते तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। अब यह समाप्त हो चुका है। नंबर 3, निलंबनकारी। राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। नंबर 3, पॉकेट जेब वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न अपना हस्ताक्षर करे तो उन्हें पुनर्विचार के लिए लौटाए, बल्कि उसे अपने ही पास रख ले तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। डाक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जेब वीटो का उपयोग किया। विशेषाधिकार शक्ति। राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, किंतु फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के समय नहीं चलाया जा सकता। कार्यकाल समाप्ति के बाद चलाया जाएगा, अर्थात यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के महाकुलाधिपति होता है। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति का महाभियोग शब्द का केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हो सकता है। यह प्रक्रिया यूएसए संविधान से लिया गया। अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। जिस सदन से महाभियोग प्रारंभ करना हो उस सदन का 1/4 25% सदस्य अनुमोदित करेंगे। अनुमोदन मिलने के बाद यह सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित करेंगे। जब एक सदन महाभियोग पारित कर देता है तो दूसरा सदन में भेजने के लिए 14 दिन पूर्व उसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। उपराष्ट्रपति। उसरा निकाह चूस, अनुच्छेद 63 से 69। उ से उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, स्व से सभापति अनुच्छेद 64, रा से राष्ट्रपति कार्यवाहक अनुच्छेद 65, नि से निर्वाचन अनुच्छेद 66, का से कार्यकाल अनुच्छेद 67, चू से चुनाव का समय अनुच्छेद 68, स्व से शपथ अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 63 राष्ट्रपति के पद की चर्चा है जो यूएसए के संविधान से ली गई। अनुच्छेद 64 राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति के नाते दिया जाता है।
अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। यह इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों को प्रयोग करेगा, किंतु वह इस दौरान वह राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति निर्वाचन की चर्चा है, जो एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वह मनोनीत हो या निर्वाचित। राज्य के विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए योग्यता: नंबर 1 वह भारत का नागरिक हो, नंबर 2 पागल और दिवालिया न हो, नंबर 3 35 वर्ष की आयु का हो, नंबर 4 लाभ के पद पर न हो, नंबर 5 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक हो, नंबर 6 15,000 जमानत की राशि हो, नंबर 7 राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता। अनुच्छेद 67 राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, किंतु उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ है तो वह तब तक अपने पदों पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित न हो सके। 5 वर्ष पहले भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग: यह राज्यसभा का सभापति होता है, इसी कारण राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा। महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 25% मत की आवश्यकता है। जब राज्यसभा इसे पारित कर देते हैं तो लोकसभा में भेजने के लिए 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दी जाती है, ताकि वह अपनी बात रख सके। यदि लोकसभा का 2/3 या 66% से मत पारित कर देते हैं तो उसे हटा दिया जाता है। अब तक किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। जैसे सांसद लोकसभा 2/3 66%, राज्यसभा 1/4 25% से प्रारंभ और पारित 2/3 66%। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति को चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा, अर्थात इसमें निश्चित समय नहीं दिया गया। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 70 वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है और उसी कारण वह राष्ट्रपति का पद खाली है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा, जैसे स्वास्थ्य खराब, अपहरण इत्यादि। अनुच्छेद 62 त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग व वैध कार्य का। अनुच्छेद 63 कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 स्वास्थ्य खराब, अपहरण, व्यस्तता। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। अनुच्छेद 72 उपराष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार के क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका कार्य प्रणाली को आसान करने के राष्ट्रपति बनाएगा। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका अध्यक्ष पीएम होगा, अर्थात मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। अनुच्छेद 75 इस मंत्रियों के बारे में उपबंध व्यवस्था, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। 1861 ईस्वी में भारत में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो लागू कर दिया। इसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभागों में बांट दिया गया, इसे मंत्रियों को सौंप दिया। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। यह अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। नंबर 2 राज्य मंत्री, प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। यह कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है। यह हर एक राज्य में नहीं होता, यह हर एक विभाग में होता है। नंबर 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है तो उस विभाग के राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभाव कहते हैं। उप मंत्री, यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री होता है, यह राज्य मंत्री की सहायता करता है। रिमार्क, जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रभाव कहते हैं। मंत्रिमंडल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री भाग लेते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री प्रभार आते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अनुच्छेद 352 में है। नोट, प्राइम मिनिस्टर मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होता है। सुपर कैबिनेट, अर्थशास्त्री के संस्थान ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा। किचन कैबिनेट, प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, पीएम, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार,
स्वतंत्र प्रभाव, स्वतंत्रता प्रभाव। मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण पीएम की इच्छा अनुसार होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिस कारण मंत्री के किसी भी सदन हो सकता है। यह लोकसभा में बैठ सकता है, किंतु मतदान के समय अपने सदन में चला जाता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष पीएम होता है। पीएम के मृत्यु, त्याग, पद से मंत्रिपरिषद भंग होता है और जब नया पीएम पुनः मंत्रिपरिषद का गठन करता है। इस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होती अर्थात दोबारा चुनाव नहीं होगा। दोबारा चुनाव तभी होगा जब बहुमत 273 सीट कम पड़ जाएगी। बहुमत सिद्ध करने के लिए गठबंधन भी किया जाता है। बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग एनडीए है। सहायक दल शिवसेना महाराष्ट्र, अकाली दल पंजाब, जेडीयू बिहार, लोजपा बिहार। एनडीए 1 2014 से 19, एनडीए 2 2019 से 24, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संपर्क। कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन यूपीए कहलाता है। जैसे कांग्रेस, बीएसपी यूपी, एसपी यूपी, आरजेडी बिहार। यूपीए 1 2004 से 9, यूपीए 2 2009 से 14। यूपीए एनडीए के अलावा बनाया गठबंधन तीसरा मोर्चा है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ ये योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, मंत्रिमंडल तथा मंत्री परिषद, राष्ट्रीय एकता मंत्री परिषद तथा मंत्री परिषद अध्यक्ष होता है। पीएम क्या महान्यायवादी मंत्री टीसी की नियुक्ति संबंधी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजते हैं। मोर्ले नामक विद्वान ने पीएम के समकक्ष सबसे प्रथम कहा है। मयूर नामक विद्वान ने राजरूपी जहाज को स्टीयरिंग व्हील मंत्रिमंडल को कहा। नोट बिना संसद के सदस्य बने ही कोई व्यक्ति 6 माह तक पीएम या मंत्री रह सकता है, किंतु 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। उप प्रधानमंत्री, वाइस प्राइम मिनिस्टर, इसके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं है। राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाया गया पद है। जब पीएम देश से बाहर रहते हैं तो उप प्रधानमंत्री देश पर नियंत्रण रखते हैं। जब उप प्रधानमंत्री नहीं रहता तो गृह मंत्री देश पर नियंत्रण रखता है। अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। नंबर 1 सरदार पटेल, नंबर 2 मोरारजी देसाई, नंबर 3 चौधरी चरण सिंह, नंबर 4 जगजीवन राम, नंबर 5 बीबी चौहान, नंबर 6 देवीलाल, नंबर 7 लाल कृष्ण आडवाणी। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कानूनी सलाहकार होता है। यह संसद का सदस्य नहीं होता है, किंतु कार्यवाही में भाग लेता है। यह मतदान नहीं कर सकता। यह पूर्णकालिक 5 वर्षों के लिए नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति के पश्चात इच्छा अनुसार होता है, जिस कारण यह निजी व्यक्ति को मुकदमा लड़ सकता है। इन्हें वेतन संचित निधि से नहीं मिलती, बल्कि प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है। केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमे में महान्यायवादी लड़ता है। यह मुकदमे को भारत के किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है। इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होती है। इसे सोलिसिटर जनरल सहायक देता है। एसजी को एडिशनल सोसाइटी जनरल सहायता देता है। वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल है। योग्यता सरकार अनुच्छेद 76, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर अनुच्छेद 76, हाई कोर्ट के जज के बराबर अनुच्छेद 76, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर अनुच्छेद 76। कार्य क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अनुच्छेद 77 केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन की चर्चा जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संपन्न होती है। राष्ट्रपति इनके कार्यों के लिए आसान बनाने के लिए कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 78 पीएम का यह कर्तव्य होगा कि संसद की कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दे। अनुच्छेद 78 संसद का भवन का निर्माण एडविन लुटियंस बेकर्ड ने किया। पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया, जब कि संसद की जननी यूके को कहते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति।
संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा तथा और राज्यसभा। संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या संधि समझौता के किसी भी राज्य में लागू कर सकता है बिना उस राज्य की अनुमति के। संसद के बीच का भाग सेंट्रल हॉल कहलाता है। विदेशी अतिथि सेंट्रल हॉल में ही भाषण देते हैं। संविधान का निर्माण सेंट्रल हॉल में ही बैठक हुआ। इसमें 1000 तक आदमी बैठ सकता है। लोकसभा 545, राज्यसभा 245। यह 1927 ईस्वी में बनना शुरू हुआ। राज्यसभा, इसका विघटन नहीं हो सकता, जिस कारण इसे अस्थायी या उच्च सदन कहते हैं। इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेता था, इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठते और न ही इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं, तथा इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। किसी भी राज्य का शक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। जैसे मनमोहन सिंह पंजाब के हैं, जबकि वह असम से चुनाव लड़े थे। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 30 में है, जबकि वह अनुच्छेद 80 क के तहत राष्ट्रपति इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन कर देते हैं, जो कि विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र में अच्छे हो। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन एक ही बार नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। जिस राज्यसभा 6 वर्ष में 2 वर्ष पर चुनाव। 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, किंतु पीओके पर पाकिस्तान के कब्जा के कारण वर्तमान संख्या में 245 है। राज्य में निर्वाचित सदस्य की संख्या 245 संख्या निर्वाचित 245 या 233 है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। नंबर 1, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, कम से कम 30 वर्ष का आयु का हो। राज्यसभा को शिक्षित तथा विधों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा की पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। उस समय इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। 3 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां। नंबर 1, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है। नंबर 2, जब लोकसभा भंग रहती है तो आपात के अनुमोदन राज्यसभा से ही होता है। नंबर 3, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों मिलकर 1 वर्ष के लिए कानून बना देता है। नंबर 4, अनुच्छेद 352 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन निर्माण का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों मिलकर इस सेवा का सृजन करते हैं, जैसे भारतीय वन सेवा। राज्यसभा की कमजोरी। नंबर 1, बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है। राज्यसभा 14 दिन तक अधिक नहीं रोक सकती। नंबर 2, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। नंबर 3, यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या बल अधिक होती है। नंबर 4, जिस कारण विधेयक लोकसभा के इच्छानुसार पारित हो जाता है। लोकसभा अनुच्छेद 80, इसका 5 वर्ष से पूर्व भी विघटन हो सकता है, जिस कारण इसे अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठता है, तथा इसे प्रथम सदन कहते हैं। इसका चुनाव जनता सीधे करती है, तथा इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसे जनता का सदन भी कहते हैं। भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। एक ही व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, किंतु यदि दोनों जीत गया तो एक सीट को त्यागपत्र देना होता है। जैसे नरेंद्र मोदी बड़ौदा त्याग बनारस। नोट, जब एक सीट त्यागपत्र देगा तो खाली सीट पर चुनाव कराया जाएगा। चुनाव उपचुनाव कहलाता है, जो बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है तथा 6 माह के भीतर कराना होगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता। नंबर 1, भारत का नागरिक हो। नंबर 2, पागल दिवालिया एवं लाभ के पद पे न हो। नंबर 3, आयु 25 वर्ष होता है। लोकसभा के युवाओं का सदन कहते हैं। लोकसभा की पहली बैठक 1952 ईस्वी में हुई। उस समय इसका नाम हाउस ऑफ पीपल था। 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा किया गया। नोट, संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान होती है। संसद
किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। एक ही व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, किंतु यदि दोनों जीत गया तो एक सीट को त्यागपत्र देना होता है। जैसे नरेंद्र मोदी बड़ोदरा त्याग बनारस। नोट: जब एक सीट त्यागपत्र देगा तो खाली सीट पर चुनाव कराया जाएगा। चुनाव उपचुनाव कहलाता है, जो बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है तथा 6 माह के भीतर कराना होगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता: नंबर 1 भारत का नागरिक हो, नंबर 2 पागल, दिवालिया एवं लाभ के पद पे न हो, नंबर 3 आयु 25 वर्ष होता है। लोकसभा के युवाओं का सदन कहते हैं। लोकसभा की पहली बैठक 1952 ईस्वी में हुई। उस समय इसका नाम हाउस ऑफ पीपल था। 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा किया गया। नोट: संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान होती है। संसद अनुच्छेद 79, राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81। राज्यसभा विघटित नहीं होता है, लोकसभा विघटित होता है। राज्यसभा उच्च अस्थायी तथा उच्च सदन होता है, लोकसभा अस्थायी और निम्न सदन होता है। राज्यसभा का मतदान वह प्रत्यक्ष द्वारा होता है, जबकि लोकसभा का प्रत्यक्ष। राज्यसभा को शिक्षित का सदन कहते हैं, लोकसभा का जनता का सदन कहते हैं। राज्यसभा को विधों का सदन कहते हैं, लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं। 25 साल। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। मंत्री नहीं बैठते हैं, इसमें मंत्री बैठते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं। अनुच्छेद 82, प्रत्येक गणना के बाद सीटों पर का समायोजन 10 लाख जनगणना के एक संसद की व्यवस्था है। वर्तमान सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। 2002 में 84वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था किया गया कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएगी। जब यह बदली जाएगी तो 2001 की जनगणना पर आधारित होगा। यह व्यवस्था कुलदीप सिंह समिति द्वारा की गई थी। अनुच्छेद 83, सदन की अवधि की चर्चा। राज्यसभा अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होते हैं। अनुच्छेद 84, संसद की योग्यता। नंबर 1 भारत के नागरिक हो, नंबर 2 पागल, दिवालिया तथा लाभ के पद पर न हो, नंबर 3 लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु हो। अनुच्छेद 50, इसमें सत्र के लिए आहूत बुलाना तथा सत्रावसान सत्र खत्म की चर्चा है। सत्र का आहूत: राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों को बुलाते हैं, इसे सत्र आहूत कहते हैं। सत्रावसान: या दोनों सदन कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देता है। कार्यवाही स्थगित: अनुशासनहीनता तथा शोर शराबों के कारण सदन की कार्यवाही कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए स्थगित लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति करते हैं। विघटन: राज्यसभा का विघटन नहीं होता बल्कि लोकसभा का विघटन होता है। लोकसभा का समय से पूर्व 5 वर्ष समाप्त होना विघटन कहलाता है। यदि बहुमत 273 सीट न हो तो बहुमत के पीएम मंत्रिमंडल से प्राप्त प्रस्ताव पारित करा के लोकसभा को विघटित करा सकते हैं। संसद के सत्र: भारत संसद के 3 सत्र होते हैं। नंबर 1 बजट सत्र, फरवरी से मई, सबसे बड़ा सत्र। नंबर 2 मानसून सत्र, जुलाई से अगस्त। नंबर 3 शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर, सबसे छोटा सत्र। रिमार्क: संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। जब संसद का सत्र नहीं रहता है तब अस्थायी कानून राष्ट्रपति बनाता है। अनुच्छेद 86, राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों के संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा किया गया। अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण। 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। यह किसी भी सत्र में हो सकता है। अनुच्छेद 88,
सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी तथा विशेष प्रावधान है जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकता है, किंतु महान्यायवादी मतदान नहीं करता है। मंत्री अपने सदन में जाकर वोट करता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। अनुच्छेद 89 इसमें राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता क्योंकि वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सर्वोपरि होता है, अर्थात राज्यसभा में वह सर्वोपरि होता है। सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करते, किंतु जब पक्ष तथा विपक्ष का मत बराबर हो तो सभापति अपना मत देते हैं। उनका मत निर्णय ला देता है जिसे निर्णायक मत कहते हैं। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य करते हैं, किंतु वह उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करता। राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति को चुनते हैं तथा उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। रिमार्क: जब सभापति उपसभापति दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो राज्यसभा में से 5 वरिष्ठ सदस्य में से राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति अस्थायी सभापति रहेगा। अनुच्छेद 93 इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुन लेती है। अध्यक्ष लोकसभा का पदेन होता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा को प्रस्ताव पारित करना होता है। प्रोसन स्पीकर यह अस्थायी अध्यक्ष होता है। यह निर्वाचन सदस्यों को शपथ दिलाता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों अलग से शपथ नहीं लेते बल्कि एक समान सदस्य के रूप में प्रोटेशन स्पीकर द्वारा शपथ ले लेता है। जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेन स्पीकर हट जाता है। प्रोटेन स्पीकर उसे बनाया जाता है जो लोकसभा में वरिष्ठ होता है। अध्यक्ष की शक्ति लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करता है। नंबर 2, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्धारण स्पीकर करता है। नंबर 3, लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष में अधीन होता है। नंबर 4, विदेश जाने वाले सांसद या प्रतिनिधि के नाम संयुक्त स्पीकर करते हैं। नंबर 5, गुणपूर्ति 1/10 सीट के अभाव में लोकसभा कार्यवाही का अध्यक्ष रोक देता है। नंबर 6, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नंबर 7, संसद के विभिन्न समितियों के सदस्य की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। नंबर 8, अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करते किंतु पक्ष तथा विपक्ष में मत बराबर होने पर निर्णायक मत देता है। अध्यक्ष की दंडात्मक शक्ति: नंबर 1, अनुशासनहीनता करने पर सदस्य को निलंबित कर देते हैं। नंबर 2, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता रद्द कर देती है। नंबर 3, दल बदल के आधार पर सदस्यता रद्द कर देते हैं। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 संसदों के साथ शपथ की चर्चा। अनुच्छेद 100 गुणपूर्ति कोरम: किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए 40 सदस्य का होना आवश्यक है। इसके अभाव में सभापति या अध्यक्ष सदस्य की कार्यवाही रोक देती है। रिमार्क: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति तथा क्या संसद का अधिकारी होता है।